बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ सिविलियन के साथ मैं हूं एहसान अल हक। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो डिस्कस होने वाला मौजू है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखें, अखबारात पर देखें या सोशल मीडिया पर, वो है 13 दिसंबर का अपोजिशन का आखिरी मार्का या जलसा लाहौर। और पीडीएम का ये जो जलसा है ये तो पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होना है, वो तो सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन इसमें कुछ जो ख़ास बातें होनी है और जो एक दो दिनों में बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है इस जलसे के हवाले से, इस वीडियो में हम उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। और ये भी बताएंगे कि पीडीएम के या पाकिस्तानी सियासत के जो दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं उनके दरमियान जो कुछ मामला तय हुए हैं गुज़िश्ता एक दो दिन में, और वो मीडिया की ज़ीनत भी बने, वो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे जो पेश किए जा रहे हैं, तो उन्हीं पे हम थोड़ी सी तफसीली नज़र दौड़ाएंगे। लेकिन इन सब बातों से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो और ख़ास करके पीडीएम के जो जलसों के हवाले से वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचते रहें। अच्छा, पीडीएम का शेड्यूल के मुताबिक 13 दिसंबर को लाहौर में आखिरी मार्का होने जा रहा है। ये जलसा मीनार पाकिस्तान पर होगा और बकौल पीडीएम के या अपोजिशन जमातों के ये जलसा पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा जलसा भी हो सकता है। यानी कि अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा जलसा हो, और ये एक ऐसा जलसा हो जो फैसला कुन मार्के के तौर पर जो है तो याद रखा जाए। और इस जलसे में इतनी तादाद लोगों की निकलेगी कि ये हुकूमत गिर जाएगी। ठीक है, अगर तो इतनी ज़्यादा तादाद लोगों की लाखों करोड़ों के हिसाब से लोग भी निकल जाएं तब भी लाहौर जलसे से तो हुकूमत नहीं गिरनी। लेकिन इस जलसे में बहुत सारे जो बड़े बड़े ऐलानात किए जाएंगे और मुल्क के जो अगला मुस्तकबिल है, मुल्क का जो फ्यूचर है, उस हवाले से बड़े अहम फैसले मुतवक्को हैं इस जलसे में। ज़ाहिर पीडीएम की जो तहरीक है तो उस तहरीक में जो जलसे पहले एक जो मोमेंटम जो बनाया गया था लोगों का, और जो सियासी जलसों में जो एक लोगों को मोटिवेट किया गया है, उन सारों का निचोड़ अब जो है सामने आना है 13 दिसंबर को लाहौर जलसे में। अब इस जलसे में जो गुज़िश्ता 2-3 दिन के दौरान अहम पेशरफ्त हुई है, वो सबसे जो अहम जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान जो एक टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, काफ़ी लंबी कॉल हुई है, और इसमें जो है तो उन्होंने जो मुश्किल फैसले थे वो किए, फाइनल किए हैं और आपस में, और इसको अब जो है तो पीडीएम के सामने रखने का फैसला किया गया। ज़रा पीडीएम के जो सबसे बड़े तीसरे खिलाड़ी हैं या पीडीएम के चेयरमैन हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान साहब। तो 3-4 दिन के बाद जो पीडीएम का इजलास होने जा रहा है 13 दिसंबर से पहले एक इजलास होगा पीडीएम का, तो उसमें ये जो फैसले हैं वो पीडीएम के जो पूरी कमेटी है, जो बाकी सारे सियासी जमातों के सामने रखे जाएंगे। अच्छा, हम चलते हैं उन जो फैसले हुए उनकी जानिब कि वो क्या क्या बातें हुई हैं, और इस हवाले से जो क्या फ़ाइनल किया है दो बड़े खिलाड़ियों ने। पाकिस्तानी सियासत में हमेशा से मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जो दो सबसे बड़े खिलाड़ी समझे जाते हैं, और आसिफ अली जरदारी के बारे में तो हमेशा से कहा जाता है कि वो एक किस्म की एक इस्टेब्लिशमेंट है, अपनी सियासी जमातों की इस्टेब्लिशमेंट है। तो वो एक जरदारी सब पे भारी के भी नारे लगते रहे, और आपको पता है कि वो उन्होंने बलूचिस्तान की हुकूमत जो गिराई थी इससे पहले मुस्लिम लीग नून के दौर में, तो उसके बाद तो वो कुछ ज़्यादा ही मशहूर हो गए थे। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जब चाहे सियासत में जो बड़ी तब्दीली करना चाहे या लाना चाहे ला सकते हैं। तो इस हवाले से दोनों बड़े खिलाड़ियों ने कुछ जो तय किए मामलात, उनमें सबसे जो अहम मामला है वो है इस्तीफ़ों का। इससे पहले आपको पता है कि सारे यानी कि जो तज्ज़ियाकार थे, दूसरे तीसरे लोग थे, तो वो यही समझ रहे थे कि पीपल्स पार्टी की चूँकि सिंध में हुकूमत है तो वो किसी सूरत जो है तो इस्तीफ़ों की वाली बात पे राजी नहीं होगी। उसके अलावा जो भी मामलात होंगे जलसों वगैरह में या लॉन्ग मार्च तक, वो सब कुछ हो सकता है। लेकिन मजमूई तौर पर जो इकट्ठे अपोजिशन के इस्तीफे की बात हो रही थी, तो इसमें यह कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी इस पर कभी भी राजी नहीं होगी। लेकिन मियां नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी को इस बात पर बाकायदा से उन्होंने आसिफ अली जरदारी को इस बात पर राजी कर लिया है कि अब अगर 13 दिसंबर को अगर हुकूमत को जो आखिरी डेडलाइन दी जाएगी, या तो वो लॉन्ग मार्च का होगा या एकदम जो मजमूई तौर पे पूरी अपोजिशन के सारी असम्बलियों से इस्तीफे का होगा।
तो इसमें जो आसिफ अली जरदारी साहब और जो मियां नवाज शरीफ ने जो बात तय की है, तो सबसे जो बड़ी बात थी वो यही है कि मजमूई तौर पर दोनों पार्टियों ने ये फैसला किया है कि ज़ाहिर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो पंजाब में सबसे बड़ी अक्सरियत है, उनके पास ज़्यादा सीटें हैं, और उसके अलावा वफाक में उनके पास जो दूसरी बड़ी जमात है वफाक या कौमी असम्बली में, तो वो भी मुस्लिम लीग नून है। लेकिन सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो ज़ाहिर है उनकी हुकूमत अपनी है, तो उनके लिए ज़रा मुश्किल तो है, लेकिन ज़ाहिर है कि जब एक हुकूमत को गिराना है या जब एक बड़ा फैसला करना है, मुश्किल फैसले, ऐसे मामला, ऐसे जो मौके होते हैं उन पर करने पड़ते हैं, तो वो मुश्किल फैसला जो है तो अब पीपल्स पार्टी करने के लिए तैयार हो गई है। और ये जो बात है, ये इस हुकूमत के लिए और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के लिए एक बहुत ख़तरनाक बात है। और ये कि जो न्यूज़ है, तो ये ज़ाहिर है कि बिजली बन के गिरी होगी उन लोगों पर जो ये सोच रहे थे कि पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफे देने पर राज़ी नहीं होगी। इससे पहले हालांकि BBC के एक इंटरव्यू में आज बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा था कि अगर इस्तीफ़ों की नौबत आती है तो वो इस्तीफे ज़रूर देंगे, लेकिन उनको ये उम्मीद थी कि इस्तीफ़ों से पहले ही काम जो है निपट जाएगा और ये हुकूमत घर चली जाएगी। लेकिन अब जो है तो आखिरी जो दो मामलात हैं, जब दो तीर अपोजिशन के पास थे 13 दिसंबर के बाद, तो वो दोनों चलाने का फैसला कर लिया गया है। अब ये 13 दिसंबर को ये तय होगा कि पहले कौन सा तीर चलाया जाता है, या तो इस पहले लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा, और या ये भी हो सकता है कि इस्तीफे देकर जो है तो हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाए। और अगर इस्तीफे देकर हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाता है, तो ये एक ज़्यादा फैसला कौन हो जाएगा, और इससे आगे हुकूमत का बचना या असम्बलियों का चलना जो है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। और जो है तो अब मतलब कोई भी चीज़ उसके बाद हुकूमत को बचाने में बचा नहीं सकेगी। तो इसलिए जो भी लोग जमहूरियत की सपोर्ट करते हैं, जो भी लोग इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, तो उन सब के लिए एक अच्छी खबर है कि आखिरकार वो मौका आ गया है कि जो PDM बना है, जमहूरी इत्तेहाद है, जमहूरियत के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाई गई थी, तो उन्होंने आखिरी फैसला कर लिया है। और अब जो ये नज़र आ रहा है कि सारी जमातें जो है तो ये एक वाक़ईतन जो है तो अपने सियासी मफादात को साइड पर रख के तो इस मुल्क के लिए जो है तो हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए हैं। और जाहिर है कि एक बंदा इतनी मेहनत करके, इतने खर्चा करके इलेक्शन लड़ता है, और उसके बाद जब वो जीत के तो असम्बली में पहुंचता है, तो उसके बाद उसको या एक बंदा जिसकी अपनी हुकूमत है और वो उन्होंने भी आवाम से वादे किए होते हैं, लेकिन उनको जब अपनी हुकूमत छोड़नी पड़ती है, तो ये एक मुश्किल फ़ैसला है। लेकिन इस वक्त ये फ़ैसला तकरीबन हो चुका है कि वो मुश्किल फ़ैसला करने के लिए तैयार हैं तमाम जमातें।